हाय। एमएसपी क्या है और वर्तमान में किसानों के द्वारा इस पर प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? अगर एमएसपी से हमारे क्वेश्चन कोई आता है तो हम इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं और क्या क्या इसमें लिख सकते हैं, तो देखते हैं। एमएसपी यह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है जिस पर किसान अपनी उपज एफसीआई जैसी सरकारी खरीद एजेंसियों को बेच सकते हैं। जब बाजार की कीमतें घोषित एमएसपी से नीचे गिर जाती हैं तो खरीद एजेंसियां किसानों का उत्पाद खरीदती हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी एमएसपी की सिफारिश करता है, लेकिन अंतिम मंजूरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा दी जाती है। सीएसीपी द्वारा उपयोग किया जाने वाला फॉर्मूला A2FL × 1.5 = MSP। स्वामीनाथन समिति द्वारा अनुशंसित फॉर्मूला C2 × 1.5 = MSP। यहाँ C2 का मूल्य वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले औपचारिक मूल्य से अधिक है, क्योंकि इसमें लागत के रूप में भूमि का किराया भी शामिल है और किसान भी स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी की घोषणा बुआई के मौसम से पहले की जाती है। तो एमएसपी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है उसके बारे में जानते हैं। हरित क्रांति के मद्देनजर किसानों को गेहूं की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पहली बार 1966-67 में गेहूं के लिए एमएसपी की घोषणा की गई। वर्तमान में 23 फसलों पर एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य प्रदान किया जाता है। तो एमएसपी के तहत विभिन्न योजनाएं या तंत्र क्या क्या है उनको देखते हैं। गेहूं और धान के लिए एफसीआई द्वारा ओपन एडेड खरीदा जाता है। मोटे अनाज लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस के तहत आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार की अनुमति से राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। मूल्य समर्थन योजना पीएसएस तिलहन, दालों और कपास के लिए संबंधित राज्यों के अनुरोध पर। बाजार हस्तक्षेप योजना जल्दी खराब होने वाली बागवानी वस्तुओं के लिए राज्य के अनुरोध पर जब आपूर्ति में 10% की वृद्धि या कीमतों में 10% की कमी हो तो घाटा साझा 50% राज्य और 50% केंद्र का होता है। तो एमएसपी की आवश्यकता और महत्व क्या क्या है कि एमएसपी की हमें जरूरत क्यों है। किसानों को मूल्य अस्थिरता से बचाना। यह किसानों को संकट में उपज बेचने से रोकता है। एमएसपी की अग्रिम जानकारी किसान को सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। किसानों को कम आपूर्ति वाली फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करना। एमएसपी खाद्य सुरक्षा योजनाओं के लिए आसान खरीद भी सुनिश्चित करता है। हरित क्रांति को सफलता की कहानी बनाया। खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉकिंग भी होता है। एमएसपी से जुड़े मुद्दे। खरीद कुछ फसलों, कुछ भौगोलिक क्षेत्रों और किसानों तक ही सीमित है। केवल 22 फसलें ही इसमें शामिल हैं। पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आदि सबसे अधिक लाभ उठा रहे हैं। केवल 6% किसान ही एमएसपी पर अपना उत्पाद बेचते हैं। यह नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया। पर्याप्त एमएसपी स्वामीनाथन फॉर्मूला नहीं अपनाया गया। एमएसपी बाजार विकृति का कारण बनता है, जैसे निजी व्यापारियों को खत्म करता है। विकृत फसल पैटर्न और फसलों को विविधीकरण को प्रोत्साहित करना। किसान अधिक पानी वाली फसल उगाना, जिससे भूजल का दोहन होता है। उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग होता है। डब्ल्यूटीओ की सब्सिडी मुद्दे भी हैं। बफर स्टॉक भंडारण क्षमता से अधिक खाद्यान्न की हानि होती है। एमएसपी को कानूनी समर्थन देने के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। हम एमएसपी को कानूनी संरक्षण दे दे तो वित्तीय सुरक्षा होती है। कानूनी रूप से गारंटीकृत एमएसपी निश्चित पारिश्रमिक सुनिश्चित करता है। किसानों को बाजार मूल्य अस्थिरता के खिलाफ वित्तीय रूप से सुरक्षित करता है। यह जोखिम कवर। आपदा, जलवायु परिवर्तन, कीट आदि के कारण फसल की बर्बादी से किसानों की रक्षा करना। फसल विविधीकरण। कम पानी की सघनता वाली फसलों के लिए एमएसपी फसल विविधीकरण में मदद कर सकता है। बेस लाइन मूल्य के रूप में काम करता है, यानी कि बाजार मूल्य एमएसपी के अनुसार होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। ग्रामीण मांग और कृषि में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो एमएसपी को कानूनी दर्जा देने में समस्या क्या क्या है जिससे कि सरकार इसको कानून नहीं बना रही है। राजकोषीय दबाव। कानूनी एमएसपी गारंटी से सरकारी वित्त पर बोझ पड़ेगा, जिसकी अनुमानित लागत 5 ट्रिलियन है। कम मूल्यांकन का जोखिम। किसान अधिक उपज देने वाली फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय उत्पादन पैटर्न बाधित हो सकता है। मुद्रास्फीति की चिंताएं। उच्च खरीद लागत से खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ सकती है, जिसका असर कम आय वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। बाजार में व्यवधान। एमएसपी कानून निजी कंपनियों को रोक सकते हैं,
जिससे सरकार प्राथमिक खरीदार बन जाएगी। जैसा कि महाराष्ट्र में देखा गया, निर्यात भी प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार दरों में से अधिक होने से भारत के कृषि निर्यात में बाधा आ सकती है। डब्ल्यूटीओ की चुनौतियां। एमएसपी कानून डब्ल्यूटीओ की सब्सिडी सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं और विवादों को आमंत्रित कर सकते हैं। मांग का विस्तार। यदि एमएसपी गारंटी लागू होती है तो अन्य कृषि क्षेत्र भी इसी तरह का समर्थन की मांग कर सकते हैं। भंडारे के मुद्दे। एमएसपी गारंटी पीडीएस प्रणाली के माध्यम से कम खरीदार वाली फसलों के लिए भंडारण चुनौतियों का सामना कर सकती है। तो इसमें आगे क्या हल हो सकता है, इसके बारे में देख सकते हैं। मूल्य कमी भुगतान। सरकार मॉडल दर एमएसपी के बीच अंतर को भुगतान करती है। उदाहरण मध्य प्रदेश और हरियाणा में भावांतर योजनाएं। बाजार हस्तक्षेप योजना। राज्य न्यूनतम कीमतों पर खराब होने वाली वस्तुएं खरीदता है। कृषि अवसंरचना। बाजार तक पहुंच के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं में सुधार। एफपीओ को समर्थन। किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए एएमयूएल जैसे एफपीओ को सहायता। क्रमिक एमएसपी विस्तार। फसलों में विविधता लाने के लिए एमएसपी का विस्तार करें। थैंक यू।